welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about Sanchi Stupa's sacred relics are being sent to Mongolia. So let's quickly deep dive into the topic. So sacred relics from Sanchi Stupa to be sent to Mongolia on PM Modi's initiatives. So there is an initiative, PM Modi के द्वारा एक initiative launch किया गया है जिसके तहत कुछ sacred relics हैं सांची स्तूपा से जिनको मंगोलिया भेजा जाएगा. Let's quickly talk about it. So let's talk about the latest news first. जो sacred relics हैं सारीपुत्र एंड मोदगल्यायाना, टू चीफ डिसाइपल्स, जो कि दो चीफ डिसाइपल थे लॉर्ड बुद्धा के, इनके सैक्रेड रिलिक्स को मंगोलिया भेजा जा रहा है सांची से. नाउ द रिलिक्स आर एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिक सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश. जो हिस्टोरिक सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में, यू कैन सी द पिक्चर हियर, ये उससे एसोसिएटेड है. ये रिलिक्स ये हाईलाइट करते हैं इंडिया की बुद्धिस्ट हेरिटेज को और कल्चरल डिप्लोमेसी को मंगोलिया के साथ. कैसे हम कल्चर्स को शेयर करते हैं अपने मंगोलिया के साथ. जैसा कि आप सभी को पता है कि बुद्धिज्म होल्ड्स अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज, और इसीलिए ये हाईलाइट करता है हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी को मंगोलिया के साथ एंड रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज साइट. और कैसे बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट, जो बुद्धिस्ट तीर्थ स्थल है, उनकी क्या ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में क्या ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, ये हाईलाइट करता है ये इनिशिएटिव. सांची रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, और जो सांची स्तूपा है वो आज भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है इंडिया में बुद्धिज्म का. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस. लेट्स टॉक मोर अबाउट सांची स्तूपा. तो जो सांची स्तूपा है वो किसके द्वारा बनाया गया था? मौर्यन एम्परर अशोका के द्वारा 3rd सेंचुरी BCE में. ये लोकेटेड है रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश नियर विदिशा. विदिशा के पास जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां ये लोकेटेड है. और इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो सुपरवाइज किया गया था अशोका की जो वाइफ थी देवी, उनके द्वारा ये बिल्ड करा गया था. क्या करने के लिए? प्रिजर्व करने के लिए रेलिक्स ऑफ बुद्धा एंड हिज इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स. जितने भी उनके इंपॉर्टेंट शिष्य थे, इंपॉर्टेंट उनके लर्नर्स थे, डिसाइपल्स थे, उनके रेलिक्स को और खुद लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स को प्रिजर्व करने के लिए. सांची कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड विद सपोर्ट फ्रॉम द मर्चेंट कम्युनिटी ऑफ विदिशा. तो जो विदिशा की जो मर्चेंट कम्युनिटी थी उनके सपोर्ट के द्वारा फाइनेंशियली भी ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया. ये रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया. तो अगर आप सांची स्तूपा की पिक्चर देखेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगी, उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में. ये रीडिस्कवर किया गया था ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी टेलर के द्वारा 1818 में, और फर्स्ट फॉर्मल एक्सकेवेशन एंड सर्वे कंडक्टेड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम इन 1851. तो जो फर्स्ट फॉर्मल एक्सकेवेशन और सर्वे इसमें करा गया था वो 1851 में करा गया था बाय अलेक्जेंडर कनिंगम. ये डिक्लेयर करा गया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989. तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करा गया 1989 में. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सांची स्तूपा. तो सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन रेलिंग्स विद 4 इलैबोरेटली कार्व्ड गेटवेज, जिसको बोलते हैं तोरनास. अब देखिए, आप ध्यान से देखिए तो ये सराउंडेड है जो मैसिव, ये जो रेलिंग्स हैं 4 मैसिव स्टोन रेलिंग्स. अब ये स्टोन की बनी हुई रेलिंग्स हैं और ये जैसे एक गेटवे है ऐसे 4 गेटवे हैं जिसको तोरनास बोला जाता है. गेटवेज डिपिक्ट करते हैं सीन्स फ्रॉम बुद्धास लाइफ, जतका टेल्स एंड बुद्धिस्ट सिंबल्स. तो ये जो गेटवेज हैं इसमें आप ध्यान से देखिए तो बड़ा इंट्रिकेट वर्क किया हुआ है, और ये जो इंट्रिकेट वर्क है ये डिपिक्ट करता है कि बुद्धा की कैसी, जो लॉर्ड बुद्धा थे उनकी कैसी लाइफ रही है, उनकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स, जतिका के टेल्स और कुछ बुद्धिस्ट सिंबल्स भी आपको इन गेट्स में मिलेंगे. तो ये बड़ा इंट्रिकेट वर्क किया गया है इसमें. एंड मेन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फीयर डोम कॉल्ड अंडा. अब ये जो मैं आपको ध्यान से एक बार दिखाती हूँ ये इरेज करके, या तो जो ये जो मेन स्ट्रक्चर है आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज एन ओवल शेप स्ट्रक्चर, जिस हेमिस्फेरिकल डोम जिसको बोला जाता है, जिसका बोला जाता है अंडा. अंडा सिंबलाइजेस द डोम ऑफ हेवन इनक्लोजिंग द अर्थ. तो ये सिंबलाइज करता है डोम ऑफ हेवन इनक्लोजिंग द अर्थ. एंड अबव द डोम इज अ स्क्वायर स्ट्रक्चर कॉल्ड हर्मिका. अब ध्यान से अगर आप यहाँ देखें तो ये एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है डोम के ऊपर, इसको बोलते हैं हर्मिका. हर्मिका रिप्रेजेंट करती है सेक्रेड वर्ल्ड माउंटेन. तो ये सेक्रेड वर्ल्ड माउंटेन को रिप्रेजेंट करती है. और अ सेंट्रल पिलर और मस्ट कॉल्ड यष्टि
राइजेस अबव द हर्मिका। हर्मिका के ऊपर ये जो छोटा सा आप सेंट्रल पिलर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं यष्टि, जो हर्मिका के ऊपर राइज करता है। यष्टि सिंबलाइज करता है कॉस्मिक एक्सिस कनेक्टेड टू हेवन एंड अर्थ। तो ये कॉस्मिक एक्सिस को सिंबलाइज करता है जो हेवन मतलब स्वर्ग और अर्थ को कनेक्ट करती है, ठीक है। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड छत्रास रिप्रेजेंट डिफरेंट हेवनली रेल्म्स। तो ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो छत्रास जिसको बोलते हैं वो डिफरेंट हेवनली रेल्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए आप ध्यान से, आई जस्ट इरेज इट एंड देन शो यू द छत्रास। ये देखिए ये जो हेवन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स नाउ डिस्कस द एमसीक्यू फॉर रिविजन। हमने पूरा ही सांची स्तूपा का स्ट्रक्चर अच्छे से डिस्कस कर लिया, सांची स्तूपा की हिस्ट्री अच्छे से डिस्कस कर ली, और लेटेस्ट न्यूज़ की सांची स्तूपा के कुछ रेलिक्स जा रहे हैं मंगोलिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक इनिशिएटिव के द्वारा, वो भी हमने पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिविजन। The सांची स्तूपा was originally built during the reign of which ruler? किस रूलर के रिग्न के दौरान सांची स्तूपा बना था? A समुद्रगुप्त, B अशोका, C कनिष्का, D हर्षवर्धना, A, B, C or D, whichever option you feel is the right one. Do let me know in the comment section below, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.